पानीपत के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बीजेपी पार्षद प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने यह उद्घाटन किया है। कृष्ण मिड्ढा ने कांग्रेस पर ऐसे में निशाना भी साधा है। जमकर कांग्रेस पर भड़के हैं मिड्ढा। बता दें कि कांग्रेस महाराष्ट्र हारी, दिल्ली भी हारी, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। अब निकाय चुनाव में भी उन्हें करारी हार ही मिलेगी। साथ ही कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स ही नहीं ढूंढ पा रही है कि किस प्रत्याशी को मैदान में उतारना है। कांग्रेस तो विपक्ष के नेता का भी चुनाव नहीं कर पा रही है। पानीपत शहरी विधायक भी इसमें मौजूद रहे। पानीपत में 26 पार्षदों की जीत होगी। मेयर प्रत्याशी की बड़े मार्जिन से जीत होगी, उन्होंने कहा। भाजपा प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आज पानीपत में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा पहुंचे हुए हैं। हम चर्चा करेंगे, चुनाव को लेकर के बातचीत करेंगे और पानीपत आज पहुंचे हैं। हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। सर, पानीपत आज पहुंचे हैं, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है, कैसा माहौल देख रहे हैं चुनाव को? देखिए, आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है और सबसे पहले तो मैं सारे पानीपत की जनता से अपील करूंगा कि हमारी बेटी, हमारी बहन कोमल सैनी जो मेयर का चुनाव लड़ रही है और जितने पार्षद है 26 के 26, उन पार्षदों के लिए भी निवेदन करूंगा कि सभी को आप अपना कीमती वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि विकास की नीति, भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है, विकास की नीति। और उसी दृष्टि से आप देख रहे हैं कि पिछले वर्षों में 10 वर्षों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, वो आपके समक्ष है। काम के बदले ही हम आपसे वोट मांगने का काम कर रहे हैं और पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का विषय भी आप लोगों के सामने। और मैं ये अक्सर कहता हूं कि गलियां सड़कें बनती रहती है, टूटती रहती है। जिस प्रकार से प्रमोद विज साहब ने यहाँ अंडरपास, ब्रिज और सड़कों को चौड़ा करने का काम किया, यहाँ पे आपका जो हॉस्पिटल है उसमें बेडों की संख्या ये सब बढ़ाने का काम किया, काफी पैसा उसके लिए भी लेके आने का काम किया, इंडोर स्टेडियम बनाने का काम किया है। साहब, पानीपत का नाम इतिहास में तो था, लड़ाई के नाम से था कि पानीपत की 3 जो लड़ाइयां उसके विषय पे पानीपत का नाम था, या आपका जो बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं कंबल खेस, इनको लेके नाम था। लेकिन आज पानीपत का नाम इस नाम से भी पुकारा जा रहा है कि पानीपत में इतनी फैक्ट्रीज होने के बाद, उद्योग होने के बाद ही अब जाके पानीपत कुछ साफ सुथरा भी नजर आने लगा है। और मैं ये कहता हूँ कि जिस पानीपत को करनाल किसी को जाना था या दिल्ली की तरफ जाना था, 2-2 घंटे इसको क्रॉस करने में लगता था, मात्र 5-7 मिनट लगते हैं जिससे आप ब्रिज को क्रॉस कर जाते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी का जलवा है साहब, इससे बड़ा कुछ नहीं कह सकते। ये इस देश के प्रधानमंत्री का जलवा है। दिल्ली चुनाव में जीत मिली, उसके तुरंत बाद नगर निगम चुनाव आ गए हरियाणा के अंदर। अब जनता का मूड क्या देख रहे हैं सर? अभी विधानसभा चुनाव भी आपने जीता। देखिए, जनता का मूड हरियाणा का चुनाव जीता है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जबकि कांग्रेस आश्वस्त थी कि सरकार कांग्रेस बनाएगी, पर ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों पे राज करती है। और मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद अब निकाय चुनाव, और कांग्रेस तो अपने कैंडिडेट ही नहीं ढूंढ पा रही। तो आज आप देखिए, कैंडिडेट भी छोड़िए, विधानसभा में वो अपना विपक्ष का नेता ही नहीं चुन पा रही। इससे बड़ी बात क्या होगी? पारिवारिक रिश्ते हैं पंकज जी के साथ, क्या कुछ कहेंगे जनता से, क्या कुछ अपील है? मेरा पारिवारिक रिश्ता अकेले पंकज से नहीं है। मेरी ननिहाल यहाँ है, मेरे मामा यहाँ रहते हैं, मेरे नाना यहाँ रहते हैं, मेरी मौसी यहाँ रहती है। पूरा का पूरा पानीपत मेरा ननिहाल, और अपनी ननिहाल की वजह से ही मैं सबसे एक भांजा होने के नाते, एक दोता होने के नाते सबसे वोट मांगने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। बिजली साहब, आप भी, क्योंकि बड़ी मेहनत आप लोगों की रही और विधानसभा चुनाव के बाद अब निगम चुनाव है, कितना डिफिकल्ट था इस प्रकार से चुनाव करना कि ये प्रत्याशी मैदान में हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता सक्षम है और वो निष्ठावान कार्यकर्ता है। चुनाव करना वाकई मुश्किल होता है, लेकिन हमेशा क्या होता है कि परिस्थितियों को देख के किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक का चुनाव है तो बाकी श्रेष्ठ नहीं है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन एक का चुनाव उस परिस्थिति में किया जाता है और बाकी सब कार्यकर्ता उसको मान लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और इस बार भी पार्टी ने बहुत सोच समझ के सबको टिकट दी है और बाकी सब लोग कार्यकर्ता दिन रात सभी वार्डों में और मेयर के चुनाव में दिन रात एक करके पूर्ण तैयार। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस मुक्त निगम बनेगा। सर, जो लोग नाराज हो गए उनको मनाने की कोशिश होगी? बिल्कुल हो रही है और हो भी चुकी है। कोई एक अगर कर रहा भी है तो एक दिन में सब जुड़ जाएंगे। मैंने आपको बताया ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान है। मन में एक दिन के लिए किसी के भी आ सकते हैं, स्वाभाविक है ये, लेकिन उसके बाद तो पार्टी के लिए जुड़ जाता है। सर, विजन क्या कुछ रखा है इस बार चुनाव को लेकर के? चुनाव के बाद क्या कुछ रोड मैप तैयार किए हैं कि ये काम होंगे सबसे पहले? देखिए, अभी संकल्प पत्र हमारा आएगा
पानीपत नगर निगम का। डेफिनेटली पानीपत में विकास बहुत तेजी से किया जाएगा। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और पानीपत औद्योगिक नगर है। यहाँ पे कॉलोनीज बहुत हैं जिनमें बहुत सारा काम करने वाला है और लगातार हमारा प्रयास ये होगा लोगों के जीवन स्तर को उठाया जाए। उनकी जो सुविधा है, सीवरेज की, पानी की, गली नाली, सड़क, ये होनी ही चाहिए और पहले भी हमने की है। लगातार हम लोगों के संपर्क में है और लोग इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जितना काम किया 5 साल में, या मैं कहूँगा 10 साल में, उतना काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया था। लगातार प्रयास है कि लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। अंतिम सवाल है सर, क्योंकि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पा रही है, आप लोग कार्यालयों का उद्घाटन भी कर रहे हैं, और ऐसे में कहाँ देखते हैं कांग्रेस को आप? मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस मुक्त निगम, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। कहीं भी एक भी वार्ड का कैंडिडेट अभी तक अनाउंस नहीं कर पाई है कांग्रेस, और वो डमी कैंडिडेट उतारने की कोशिश करेंगे। नाक की इज्जत का सवाल लेके बैठेंगे। उनका कोई कैंडिडेट जीत ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना मन बना लिया हुआ है और पूर्णतः देखिए हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी और मेयर का चुनाव बहुत भारी बहुमत से कोमल बिटिया जीतेगी। मेरे साथ इंदू बहन है, मेरी महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्ष, बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, पूरा परिवार लगा हुआ है और यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, मैं तो बहन को हमेशा आशीर्वाद देता हूँ। जितनी निष्ठा के साथ इंदू बहन ने और भाई साहब ने काम किया है, कार्यकर्ता हमारी जान है और आप देखिएगा निगम पूरी तरह जीत के दिखाएंगे। तो ये देखिए पानीपत में जो डिप्टी स्पीकर है वो पहुंचे थे आज, और अपने जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये कह लीजिए जो प्रत्याशी हैं, उनके कार्यालय का आज उद्घाटन था और उस मौके पर यहाँ पर जो है डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा पहुंचे थे। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ लिविंग इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।